नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में हम बात करेंगे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती को लेकर। करीब एक दशक बाद इतने बड़े लेवल पर इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती शुरू हो गई है। इंटरव्यू दिल्ली में होंगे और उससे पहले जो है 143 पदों के लिए जो प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, स्क्रीनिंग हो चुकी है। अब इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में 143 जो फैकल्टी की पोजीशंस फिल की जाएंगी अभी, उनमें से 11 प्रोफेसर, 21 एसोसिएट प्रोफेसर और 111 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती होनी है, जो कि दिल्ली के हरियाणा भवन में होंगी और 2 जनवरी से ये इंटरव्यू शुरू होंगे। इसके लिए एक मैंडेटरी जो नियम है सब्जेक्ट एक्सपर्ट का होना और वो जो कमेटी है उसी हिसाब से उसी रूप में सारा काम होगा। एमडीयू रोहतक की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया होगी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगी और मेरिट बेस होगी। अब बीजेपी सरकार जब से आई है तब से ये पहली एमडीयू के अंदर बड़ी भर्ती होगी टीचर्स की। तो अब देखना ये है कि क्या ये भर्ती पूर्ण रूप से हो पाएगी या इसको लेकर भी कोई कोर्ट कचहरिया में लोग जाएंगे, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जब शुरू हुई तो भी कुछ छात्र संगठन और शिक्षक वर्ग के कुछ लोगों ने इस पर ऐतराज़ जताया था। ओपी जी, देखो, ये जितने भी भर्ती होंगी अभी ये सभी बजटेड और अभी 55% के करीब एमडीयू के अंदर टीचर्स नहीं है, फैकल्टीज़ की पोजीशंस खाली पड़ी है। अभी काम कैसे चलाया जा रहा है हम सभी जानते हैं, बार बार चर्चा भी करते हैं कि जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो पढ़ा रहे हैं। कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां एक भी प्रोफेसर नहीं है और लगातार हर साल बच्चे नए बैचेस शुरू होते हैं। अब रिसर्च स्कॉलर से ही पढ़ करके रिसर्च स्कॉलर्स का अपना एक इशू है कि उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिलती, कम सैलरी मिलती है। अब उसके लिए भी एक बहुत बड़ा इशू ना यूनिवर्सिटी के सामने संकट है। टीचर्स के बिना कैसे चलाएं यूनिवर्सिटी? सत्सिंह जी, इसमें सबसे बड़ा संकट तो एजुकेशन का है। जब बच्चों को एजुकेशन ही नहीं मिलेगी तो बच्चे पढ़ेंगे क्या, करेंगे क्या? आप ये देखिए कि जैसे आपका हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, एक भी शिक्षक नहीं है, मतलब सफाई नहीं है, सब ऐसे ही या तो रिसर्च स्कॉलर पढ़ाते हैं या कोई रिटायर्ड जो एंगेजमेंट कर रखी है। और भी कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं। और जैसा आपने जिक्र भी किया अभी कि 55% पद है ना जो खाली है, इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वो क्या है? एक तो रिसर्च पे होगा। जब क्योंकि शिक्षण संस्थान जो होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, वो शिक्षण अपने रिसर्च के लिए जानी जाती है और उसकी कौन सी यूनिवर्सिटी किस लेवल की है, किस लेवल की पढ़ाई होती है, ये वहाँ के रिसर्च से पता चलता है। तो जब रिसर्च ही नहीं हो, जब टीचर ही नहीं होंगे तो रिसर्च कैसे होगा? पहली बात तो ये है। और जब रिसर्च नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी की जो नैक की ग्रेडिंग मिलती है, एनआईआरएफ की रैंकिंग जो मिलती है वो प्रभावित होगी। आप ये देखिए, एनआईआरएफ की रैंकिंग में हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटी जो है वो एक यूनिवर्सिटी एमडीयू और एक और है वो 100 के उसमें आती है, 100 में, बाकी सब बाहर है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा है वो शिक्षकों के जो पद खाली है उसी वजह से है। और लंबे समय से भर्ती हो भी नहीं रही थी, प्रयास भी किए गए, लेकिन कभी कोर्ट का मामला, कभी चुनाव आ जाते हैं, कभी लोकसभा चुनाव आ गए, कभी विधानसभा चुनाव आ गए, कभी नगर निगम के चुनाव आ गए। ये तो एक बहाना ही होता है। वैसे सरकार भर्ती करना ही नहीं चाहती थी। अब ये जो है सिलसिला शुरू हुआ है। नायब सिंह सैनी इसके लिए बधाई के पात्र भी है कि उन्होंने विश्वविद्यालय में भर्तियां जो है वो शुरू कर दी है। जी बिल्कुल। देखो, जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका एक मुख्य जो मांग है वो ये है कि जो हरियाणा सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी है उसी के हिसाब से भर्तियां होनी चाहिए। एक बात, और बैकलॉग की भी बार बार बात की जा रही है। अभी जो एमडीयू की तरफ से प्रेस रिलीज आया है, जो कम्युनिकेशन मीडिया को हुआ है, उसमें बताया गया है कि 60% जो है ना बैकलॉग वो रिज़र्व कैटेगरी के लिए होगा, क्योंकि पिछले लंबे समय से रिजर्वेशन कैटेगरी की पोस्ट को दरकिनार किया जा रहा है। वो भर्तियां कभी पूरी नहीं हो रही हैं, कभी उनका हक जो है छीना जा रहा है। एमडीयू के प्रेस रिलीज के हिसाब से
वो रिजर्वेशन पॉलिसी जो बैकलॉग इकट्ठा हुआ है वो सारा का सारा प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर में 60% के करीब जो है ना बैकलॉग को भर्तियां जो है ना सिर्फ उन्हीं की भर्तियां मतलब होंगी। कहने की बात ये है, अगर 100 भर्ती की जाती है तो 60 से ज़्यादा रिजर्वेशन के जो टीचर हैं वो भर्ती होंगे। और उनमें पिछले जो उनका रिजर्वेशन मारा गया था, जो रह गया था, जो नहीं दिया गया था, जिसके बारे में बार बार रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, तो एक बड़ा कंसर्न भी है। अगर रिजर्वेशन है किसी कम्युनिटी का तो उसको मिलना चाहिए। ये तो पहले वाले जो भर्तियां हुई उनमें उनके साथ उनका हक मारा गया, अब वो भर्तियां की जा रही। तो एक तो अच्छी बात ये है। दूसरी बात, हरियाणा बीजेपी सरकार ने एक दावा बार बार किया है 2024 में, तो इसी कैंपेन को चला करके इनको काफ़ी वोट मिली है बिना पर्ची और बिना खर्ची। अब ये एक टेस्ट है एमडीओ अथॉरिटीज़ का, क्या वो 111 असिस्टेंट प्रोफेसर्स, 11 प्रोफेसर और 21 एसोसिएट प्रोफेसर बिना पर्ची बिना खर्ची के कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखो, चैलेंज तो बहुत बड़ा ही है। और जैसे अगर आप देखें तो जो अब कॉलेज कार्डर की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां की गई है, वो जितने पद टोटल पद थे उनमें से आधे से ज़्यादा खाली रह गई। कैसे रह गए कि उसमें एक सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है वो एसकेटी वो लागू किया, और उसमें सारे बच्चे जो हरियाणा के जो यहाँ के नेट जेआरएफ पीएचडी स्कॉलर्स और जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, जो कहते हैं कि भाई वो बच्चे तो आप उनको कहीं फॉरेन में भी रिसर्च के लिए भेज देंगे तो अपने सब्जेक्ट में फेल नहीं होंगे। लेकिन हरियाणा में जो HPSC ने जो एक वो क्राइटेरिया बनाया सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का, उसमें 35% की कंडीशन रखी गई। और बच्चे जो है मोस्टली बच्चे उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो चंडीगढ़ में धरने में बैठे हैं पंचकुला में। देखो, ये तो बहुत ही सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है। रोज़गार हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ा इशू है और ये हरदम चुनाव में भी मुद्दा बनता है, विधानसभा में भी ये मुद्दे उठाए जाते हैं, सड़कों पर भी हम देखते हैं, और ये तो एक मुद्दा है। लेकिन अब जब 143 पोस्ट जो है टीचिंग की, और सबसे ज़्यादा मारा मारी जो है ना तलवारें चलेंगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के चलेंगी, क्योंकि इतने एलिजिबल हैं। वही बात होगी, एक अनार 100 बीमार। यहाँ कहेंगे कि 143 अनार और बीमार तो मुझे लगता है कई हजार जो है ना क्वालिफाई एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि उनमें से किसी को भी आप प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बना दो, वही टिक है, वही मेरिटोरियस है। यहाँ पर देखो, जो अभी आपने बात की है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, इसके लिए कोई मारामारी नहीं है। हाँ, इसके लिए नहीं है, क्योंकि जो क्राइटेरिया फुलफिल की जाता है, जैसे प्रोफेसर के लिए 10 साल 12 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसके लिए तो कई पोस्ट तो ऐसी हैं जिसमें पोस्ट 3 है और उसके लिए आए 2 या 3 ही टोटल कैंडिडेट है। क्योंकि प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर में बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं है। जो सही लाठा बाजेगा ना वो क्या करे, तो जो सही लाठा जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बाजेगा। और क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बाट देखने लग रहे थे कि भाई कब ये वैकेंसियाँ निकलेंगी यूनिवर्सिटी में, कब हमारा नंबर आओगा। इंटरव्यू देखो, ये यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी बहुत समझदारी के साथ काम किया है। सारी जो प्रक्रिया है स्क्रीनिंग की है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है, ये सब चीज़ें तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में करवा ली है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी इंटरव्यूज़ के लिए, वो यहाँ कैंपस में रखे ही नहीं गए, वो दिल्ली में रखे गए हैं हरियाणा भवन में। क्योंकि यहाँ कुछ लोग तो वैसे ही आप देख रहे होंगे एमडीओ प्रशासन में कि कुछ लोग जो हैं वो रोज़ाना धरना प्रदर्शन खींचतान बयानबाजी, यहाँ का माहौल कुछ कम लंबे समय से ठीक नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो भर्तियों को लेकर है, वो प्रबंधन पे दबाव बनाने की बात है, सरकार पे दबाव बनाने की बात है, कोई ना कोई बात तो है। लेकिन यहाँ ये डिस्टर्बेंस हो सकती थी, कोई धरना प्रदर्शन कभी कुछ काम प्रभावित किया जा सकता। लेकिन हरियाणा भवन में तो इन बढ़ने भी नहीं देंगे। जो यहाँ पे कोई जैसे विरोध प्रदर्शन करना चाहेंगे भी तो किसी को पता ही नहीं चल पाएगा वहाँ पे नहीं। कि कौन किसका क्या हो रहा है। जो भी कोई प्रोटेस्ट करता है, देखो उनका एक ग्रीवेंस होता है और ग्रीवेंस जो है उसको एड्रेस हुआ जाना चाहिए। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अननेसेसरी दबाव बनाने के लिए और
अंदर खाते कोई डील करने के लिए, इस तरह के जो भी अटैम्प्ट जो कोई भी करे, दैट्स रॉन्ग। और इसमें एक और बात जो है समझने वाली है कि अभी जो करंट वाइस चांसलर हैं, जिनको सेकंड टेन्योर भी मिला, प्रोफेसर राजबीर सिंह, अब ये देखिए कि उनका टेन्योर फरवरी के अंदर एंड होगा और ये सारी प्रक्रिया बिल्कुल लास्ट लेग पे उनके टेन्योर में किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। अब ये तो तय है कि वाइस चांसलर ये कोशिश करेंगे कि सारी भर्ती प्रक्रिया उनके रहते रहते पूरी हो जाए, यानी कि जनवरी के महीने में ये सारी प्रक्रिया पूरी होकर के, और अपॉइंटमेंट लेटर कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मतलब ये एक इशू हो सकता है कि उनके रहते हुए अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएं, या हो सकता है कि उनके जाने के बाद मिलें, हो सकता है कि जब वो जाएं तो वो सब कुछ जो है ना सीलबंद लिफाफे में हो। तो खैर, लेकिन 2026 जो है हरियाणा के युवाओं के लिए जो एलिजिबल हैं, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो शादी भी नहीं करवा रहे, लड़के हैं कि एक बार कोई परमानेंट नौकरी मिल जाए, और ये तो बजटेड में मिलेंगी। बजटेड का ये होता है कि सरकार लिख के देती है कि सारा खर्चा वो वहन करेंगे, और एफएसएस में ये है, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होती है। ये सत्सिंह जी, ये अभी जो भर्ती प्रक्रिया जो शुरू की गई है ये 143 पदों के लिए है, जैसा आपने जिक्र भी किया। 11 प्रोफेसर, 21 एसोसिएट प्रोफेसर, 111 असिस्टेंट प्रोफेसर। वैसे एक बार थोड़ा सा हम एमडी यूनिवर्सिटी का जो खाली पद है और जो स्वीकृत पद है उन पर भी हम जिक्र करें, तो बजटेड की हम बात करें, बजटेड स्कीम की, तो प्रोफेसर के जो है स्वीकृत पद है 25, भरे हुए है 2 और खाली है 23। ये तो अब भर जाएंगे इसमें। एसोसिएट प्रोफेसर के कुल पद है 41, भरे हुए है 12 और खाली है 29। ऐसे ही जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात करें तो कुल पद है 319 स्वीकृत पद, और भरे हुए हैं 168 और खाली है 151 पद। अभी जो ये भर्ती की जा रही है, ये जो खाली पद है, जो स्वीकृत पद है, वो अभी कंप्लीट नहीं होंगे, उसके बाद भी काफ़ी पोस्टें खाली रह जाएंगी। तो हम कुल मिला के देखें तो बजटेड जो स्कीम में कुल 395 पद स्वीकृत है और 182 भरे हुए हैं, 203 खाली है। अब सेल्फ फाइनेंस स्कीम, जो कि यूनिवर्सिटी जो सरकार चाहती है कि भाई सेल्फ फाइनेंस के मोड में आए, यूनिवर्सिटी अपना खर्चा खुद निकाले, खुद कमाए और खुद खर्च करे, तो वो जो बड़ी इंपॉर्टेंट है सेल्फ फाइनेंस की। तो इसमें हम बात करें तो प्रोफेसर के है 13 पद खाली, 13 पद स्वीकृत है, भरे हुए है 2, खाली है 11। एसोसिएट के हैं जो कुल पद 22 है, भरे हुए 6 हैं, खाली 16 है। असिस्टेंट प्रोफेसर के है कुल पद 199 है, भरे हुए 95 है और खाली 104 है। तो सेल्फ फाइनेंस की हम बात करें तो कुल 234 पद स्वीकृत है, 103 भरे हुए हैं, 131 खाली है। मतलब सबसे ज़्यादा जो आगे एक और बड़ा वो भर्तियाँ निकलेंगी सेल्फ फाइनेंस मोड में, तो वहाँ पे भी युवाओं के लिए काफ़ी पद ऐसे हैं जो भरे जाएंगे, और उनकी ये जो उम्मीदें हैं, जो पिछले 10-12 साल से जो भर्तियाँ नहीं हुई है, वो उनको उम्मीद अब जगने लगी है। अगर जैसे ये 143 का जो स्लॉट पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर अगला जो प्रोसेस शुरू होगा, वो हो सकता है कि ये जो प्रोफेसर राजबीर सिंह है वीसी, इन्हीं को कंटिन्यूस कुछ दिन के लिए किया जाए ताकि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर दे, या हो सकता है नेक्स्ट कोई वीसी है उनको लगाया जाए और वो फिर आगे इस प्रोसेस को पूरा करें। देखिए, एक्ट के अंदर तो प्रावधान नहीं है कि 2 बार वाइस चांसलर जो रहे उनको अगला भी टेन्योर मिले, लेकिन हाँ, ये एक एक्सेप्शन हो सकता है कि सरकार इस तरह से कोई अरेंजमेंट कर दे कि जब तक नेक्स्ट वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती तब तक आप कंटिन्यू कीजिए। इस तरह का अरेंजमेंट सरकार करती आई है, उसमें तो वो तो नियम तो सरकार को देखने हैं। लेकिन अभी बजटेड स्कीम के अंदर जो ये भर्तियां होनी हैं और रोज़गार, बहुत सारे एलिजिबल जो हैं हमारे पास कैंडिडेट हैं हरियाणा के अंदर, और जितना जल्दी भर्ती प्रक्रिया हो जाए उतना ही जल्दी। लेकिन सत्सिंह जी, जो HPSC के जो चेयरमैन ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी थी कि जो दूसरे स्टेट के जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉलेज काडर में लग रहे हैं, वो हरियाणा के युवाओं से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं।
हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है, इसलिए जो एसकेटी का जो टेस्ट है वो क्लियर नहीं हो पाया और वो पास नहीं हो पाते। देखिए, वैसे तो पूरे इंडिया में कोई कहीं भी जॉब कर सकता है, अगर कोई रिजर्वेशन है, कोई अगर नियम है, वो एक अलग बात है। देखिए, अब हरियाणा के युवा वैसे तो हर चीज़ में कर रहे हैं, लेकिन ये तो कंपटीशन है। कंपटीशन में जो अच्छा करेगा, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे बाहर का हो, नौकरी तो देखो उसी को मेरिट के आधार पे मिलनी चाहिए। जहाँ तक हरियाणा की बात है, ये एक हमारे युवाओं के लिए भी एक है, अगर वाकई में उनमें कमी है तो उनको और मेहनत करनी चाहिए। लेकिन कमी होती सत्सिंह जी, तो आप जब भी देखोगे यूपीएससी की लिस्ट जब जारी होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो युवा है वो हरियाणा के युवा ऐसा तो क्वालिफाई करते हैं। टेक्निकली तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि नहीं, हम तो लिस्ट देखते हैं, उस लिस्ट में वो क्या है कि हम सिर्फ हरियाणा की लिस्ट देखते हैं, यूपी की लिस्ट नहीं देखते, राजस्थान की नहीं देखते, एमपी की नहीं देखते, बिहार की नहीं देखते। हमें थोड़ा सा ना हरियाणा को प्राइड, एक फीलिंग ज़्यादा, खैर कहने का मतलब वो मेरिट पे है। देखो, इसमें कोई ना कोई तो गलत है, या तो अगर कमी हमारे बच्चों के अंदर तो वो मेहनत ज़्यादा करें, अगर कमी सरकार की प्रक्रिया में तो सरकार उसको दुरुस्त करे। कमी तो है ही, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि हमारे, ये तो नहीं कह सकते हैं कि कॉम्पिटेंट नहीं है। नहीं, कॉम्पिटेंट तो देखो डिपेंड, कॉम्पिटेंट युवा नहीं है या कॉम्पिटेंट एजेंसी नहीं है जो उनको भर्ती कर रही है, सवाल तो उन पे भी उठता है ना। लेकिन हमारे युवाओं में तो वही बात है, हर चीज़ में एक से एक आज मतलब युवाओं में काबिलियत भी है, मेहनती भी हैं और अपना सही डायरेक्शन में काम भी कर रहे हैं। खैर, एमडीयू रोहतक में जो 143 टीचिंग पोस्ट अभी जो भरी जानी है, और जो हरियाणा सरकार बिना पर्ची, बिना खर्ची, ट्रांसपेरेंट तरीके से एसओपी को फॉलो करते हुए रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से ये भर्तियां होने जा रही हैं। आशा है सब कुछ नियमानुसार होगा। जो डिज़र्विंग एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको शुभकामनाएं, उनको नौकरी मिले, ना बैकडोर से एंट्री हो, ना सिफारिश से हो, सिर्फ मेरिट पे हो। जो काबिल हो उनको अग्रिम शुभकामनाएं, नौकरी मिले, जल्दी शहनाई बजे। नमस्कार।